Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी वो कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 साइबर सेफ्टी के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने मेलवेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। मेलवेयर्स होते क्या हैं और कितने टाइप के मेलवेयर्स होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, कंप्यूटर वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स। ये बेसिकली होते क्या हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, कैसे ये हमारे सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। ओके, ये सारे टॉपिक्स हमने बेसिकली प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम मेलवेयर्स कहते हैं, ये कैसे हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इनके हमारे सिस्टम को डैमेज करने के। वो सभी कारणों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरी वीडियो में बने रहना है ताकि आप इनके बारे में डिटेल में जान सको। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUET, NDSE और ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम मेलवेयर के द्वारा जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में है ना डैमेज होता है, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जिस तरीके से हार्म होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, वो डिलीट हो सकती हैं या वो डैमेज हो सकती है यदि इनमें से कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो कितने टाइप के हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लिए थे, एक बार मैं उनके नाम यहाँ पे आपको लिखकर बता देती हूँ जिन्हें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस, आपके जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी होते हैं उन्हें हार्म कर सकता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वॉर्म्स के बारे में, देन ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन सभी के फंक्शंस को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। देन स्पाईवेयर, ओके, रैंसमवेयर, और क्या डिस्कस किया था जल्दी बताओ, वीडियो देखिए ना आप सभी ने। वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर एंड एडवेयर। ठीक है, इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, ये सभी मैलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो बिन बुलाए आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं और अटैक करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं, है ना। अब क्या कारण हो सकते हैं जब ये हार्म करते हैं, तो क्या क्या चीजें हो सकती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वो कारण, वो चीजें आज की वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 1 to 5 भी पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, सो जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप वीडियोस को देखो, स्पेसिफिकली आप इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखो, ताकि ये वीडियो जो आज मैं बताने वाली हूं, जो कि अगेन आई एम टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपको इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर की वर्किंग जानना है तो उनके लिए इनके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, तब आप उनके रीजंस को समझ पाओगे, है ना। सो पहला रीजन ये है कि आपके जो भी सिस्टम में फाइल्स वगैरह होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, अपने आप डिलीट हो जाती है। होता है कभी कभी ऐसा, आपके सिस्टम में आपने कोई इंपॉर्टेंट सी फाइल क्रिएट की थी, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आपने देखा तो वो फाइल डिलीट हो गई, या इधर क्रिएट किया, सेव किया, तुरंत आपने जब उसको ओपन किया तो डिलीट हो गई। ऐसा क्यों होता है। या फिर ऐसा भी एक केस होता है कि आपने कोई फाइल क्रिएट किया था जिसमें आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर बाद ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको वो किसी और ही लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखता है, इस तरीके से कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखता है, जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे हो, जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब कि आपकी ये जो फाइल जो आपने क्रिएट की है वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। तो ये एक कारण हो सकता है कि मेलवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसते हैं, बिना बुलाए मेहमान होते हैं, ठीक है, और आपके कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स को डिलीट या डैमेज कर सकते हैं। सो सम वायरसेस में डिलीट और डैमेज रैंडम डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफिक फाइल्स that are crucial to your operating system. For example, operating system files, या फिर यहाँ पर आपकी कोई फाइल्स भी हो सकती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स भी यहाँ पर हो सकती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स मीन्स कि जब आपका सिस्टम बूट होता है, जिसे आप
बूटिंग प्रोसेस कहते हो, सुना है ना कि आपका सिस्टम बूट हो रहा है स्टार्टिंग में, जैसे ही आपने पावर प्लग ऑन किया सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ, सीपीयू प्रोसेस करना शुरू किया, है ना, तो क्या होगा, आपके सिस्टम में सबसे पहले कुछ कोड लिखा हुआ आपको दिखता है जिसे आप बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हो। उस कोड में एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, वो कोड एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, उसमें बहुत सारी फाइल्स इन्वॉल्व होती है, इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, फर्दर जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उन सभी से रिलेटेड फाइल्स भी उसमें होती है। चेकिंग होती है एक्चुअली कि सारे डिवाइसेस सारे सॉफ्टवेयर सही तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है, वेलकम स्क्रीन आती है और फिर सिस्टम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो वायरसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स को डैमेज कर देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं, जिससे सिस्टम ही स्टार्ट नहीं होता है। यदि कोई भी फाइल डैमेज या डिलीट हुई तो आपके सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस जो सबसे पहले रन होती है वही रन नहीं होगी प्रॉपरली, वहीं कोई एरर आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, आपका सिस्टम स्टार्ट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। दिस डैमेज कैन रेंज फॉर रेंडरिंग यूजलेस जस्ट अ फ्यू फाइल्स टू अफेक्टिंग योर एंटायर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देखो इस डैमेज की वजह से क्या होता है, कुछ ऐसी फाइल्स है जो डैमेज हो जाती है जिससे हमारा होल कंप्यूटर अफेक्ट करता है, पॉसिबली रिक्वायरिंग यू टू रीइंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, मतलब अपना कंप्यूटर फिर से फॉर्मेट करना है, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा और फिर स्टार्टिंग से सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करो और स्क्रैच से जीरो से फिर से स्टार्ट करो। आई बात समझ में। तो कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में है तो वो इस तरीके का डैमेज क्रिएट कर सकता है। सेकेंड रीजन, स्लो डाउन योर कंप्यूटर। कभी कभी आपका कंप्यूटर स्लो भी हो जाता है, होता ही नहीं होता है। आपके कंप्यूटर पहले जब नया नया था तब तो बहुत अच्छी स्पीड से काम करता था, धीरे 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 आपका कंप्यूटर स्लो होने लगता है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है आपके कंप्यूटर में जो आपने मेमोरी यूज की हुई हो वो फिल होने वाली हो तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, या आपके मोबाइल फोन में भी ये चीज आपने देखी होगी। दूसरा रीजन जो यहाँ समझ में आता है वो ये है कि आपके कंप्यूटर का स्लो होने का रीजन वायरसेस भी हो सकते हैं, यही मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं। सपोज आपका कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी मेमोरी अभी भी बची हुई है और उसके बावजूद आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्या कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस का अटैक हो, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो जो अपना ही अलग काम कर रहे हैं, तो आपका प्रोसेसर उनको ही करने में बिजी है, तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी टास्क हैं जो आप काम कर रहे हो वो स्लो डाउन है। सो वायरसेस कैन रन इन द बैकग्राउंड। ये जो वायरसेस है ना, ये बेसिकली होते क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही तो होते हैं। ये जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रही हूँ ना, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर्स, वायरसेस, रैंसमवेयर, ये सभी सॉफ्टवेयर, सभी प्रोग्राम्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, आपको दिखते नहीं, आपको पता नहीं चलता है, ये सभी बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे ह्यूमन बॉडी में कोई वायरस अटैक करता है तो आपको पता कब चलता है, जब वो अपना एक्शन परफॉर्म कर चुका होता है, ठीक है। जब आपको फीवर आने लगता है, जब आपको वोमिटिंग होने लगती है, जब आपको कुछ एक्टिविटी, अनवांटेड एक्टिविटी जब आपको अपनी बॉडी में दिखती है, तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई आपकी तबीयत खराब हुई है, आपको कोई वायरस जिसने अफेक्ट किया हुआ है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, मेडिसिन वगैरह खाते हो, है ना, कुछ एंटीवायरस डोज लेते हो, और उसके बाद में, है ना, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फिर आप वापस पहले जैसे हो जाते हो। तो एंटीबैक्टीरियल जो डोज होता है जो डॉक्टर आपको देता है, उसके बाद में ये वायरसेस फिनिश हो जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल वैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी बैकग्राउंड में ये सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं, आपको दिखते नहीं, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब इन्होंने एंट्री कर ली है। आई बात समझ में। सो विदाउट बीइंग सीन, आपको ये दिखते नहीं है, विदाउट बीइंग सीन एंड मे कॉज योर कंप्यूटर टू रन एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है। सो बैकग्राउंड में जब ये चीजें चल रही हैं, प्रोसेसिंग चल रही है वायरसेस से रिलेटेड, मैलिशियस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ये आपके मेमोरी को भी कंज्यूम कर रहा है, प्रोसेसर के टाइम को भी कंज्यूम कर ही रहा है, ऑब्वियस। तो इससे आपका सिस्टम क्या होने लगता है, स्लो डाउन होने लगता है। तो ये एक पहचानने का तरीका, एक साइन है, एक कारण है जो बताता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस का अटैक हो चुका है। थर्ड इज इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम। आपके ईमेल प्रोग्राम पर भी आक्रमण हो चुका होता है। Some forms of viruses may wreak even more havoc by spreading themselves to the contacts in your address book. आई बात समझ में। आपकी एड्रेस बुक से जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके थ्रू भी कुछ वायरसेस स्प्रेड हो चुके होते हैं जो आपके ईमेल तक पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लें, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि ईमेल सभी स्टूडेंट्स का है, सभी इंटरनेट पे ईमेल क्रिएट करते हैं, जीमेल वेबसाइट्स पे आप अपने ईमेल को क्रिएट कर सकते हो, रेडिफ मेल पे बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक जो बोले हम ईमेल सॉफ्टवेयर्स आपको ये फैसिलिटी देते हैं। ईमेल में आपको कुछ फोल्डर्स दिखते हैं, ठीक है, कंपोज, सेंट, ड्राफ्ट,
ठीक है, वहीं पे आपको एक स्पैम फोल्डर मिलता है। उस स्पैम फोल्डर में जितने भी मेल्स होते हैं वो सभी जंक मेल्स होते हैं या कुछ एडवर्टीजमेंट रिलेटेड मेल्स होते हैं, ठीक है। अब ईमेल जब आप करते हो तो वहां पे आपकी एक एड्रेस बुक भी मेंटेन होती है नहीं होती है, जिसमें आपके सारे कॉन्टैक्ट होते हैं। हो सकता है कि आपके फोन में आपने ईमेल एक्सेस किया हो, तो फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो बेसिकली उन सभी के ईमेल के साथ में एड्रेस बुक लिंक्ड भी हो, कनेक्टेड भी हो, ठीक है। ऐसे आपके कंप्यूटर्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ईमेल प्रोग्राम है ना, वो भी वायरस से अफेक्ट हो सकता है, वहां भी वायरसेस आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो स्पैम फोल्डर में जितने भी मेल्स होते हैं वो आपके किसी काम के नहीं होते हैं, उन्हें आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहो, है ना। यदि उस स्पैम फोल्डर के किसी मेल के किसी अननोन लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो ये होल कंप्यूटर को, होल आपके जितने भी डेटा उसको करप्ट कर सकता है, उसे डैमेज कर सकता है। आ रही है बात समझ में? तो एक रीजन ये भी होता है। नेक्स्ट इज compromises your data, computing habits and identity. Spyware can monitor information about your computing habits such that what websites you visit or record your keystrokes, which in the end can lead to identity theft. तो आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब ये जो पॉइंट है क्या बता रहा है? कॉम्प्रोमाइजेस योर डेटा, कंप्यूटिंग हैबिट्स एंड आइडेंटिटी। कभी कभी इंटरनेट पर आप जो भी काम कर रहे हो, आप डेली जिन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो, ठीक है, आपने किन सोशल मीडिया वेबसाइट्स का यूज किया है, आपने उन पे अपनी क्या इंफॉर्मेशन अपलोड की है, आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रजिस्टर किया, उसमें आपने कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल की है, आप किसी गेमिंग एप्लीकेशन को एक्सेस करने जा रहे हो, वहां भी आपको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड सेट करना है। आप किसी शॉपिंग को करते हो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में, उसमें आप बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को फिल करते हो। जनरली ऐसे काम हम सब करते हैं, है ना। तो यहाँ जो वायरसेस होते हैं या मिलीशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनमें हम स्पाईवेयर्स की बात करते हैं, जो जासूसी का काम करते हैं बेसिकली इंटरनेट पर, कि यूजर किस तरीके से काम कर रहा है ना, कौन कौन सी वेबसाइट्स को सर्च कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से सर्च कर रहा है, ठीक है, क्या उसका क्राइटेरिया है सर्चिंग का, है ना, क्या उसकी आइडेंटिटी है ना, किस आईपी एड्रेस से वो बेसिकली ये सारे काम कर रहा है, क्या उसका सिस्टम का एड्रेस है। ये सारी चीजों को स्पाईवेयर क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। पहले यूजर के बिहेवियर को समझते हैं, उनकी हैबिट्स को देखते हैं, किस डेटा को वो एक्सेस कर रहे हैं ये समझते हैं, और फिर अटैक करते हैं, ठीक है। तो आप अपने डेटा को सेफ रखना चाहते हो, अपनी कंप्यूटिंग हैबिट्स को पर्सनल रखना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है पहले ही, जिसमें हमने प्राइवेट ब्राउजिंग, एनोनिमस ब्राउजिंग के बारे में डिस्कस किया था, जो बेसिकली आइडेंटिटी फ्रॉड जैसी चीजों से बचाता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, देखिए ना, वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, दैट इज स्पाईवेयर कैन मॉनिटर इंफॉर्मेशन। स्पाईवेयर आपकी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है, देखता है, समझता है बहुत ध्यान से अबाउट योर कंप्यूटिंग हैबिट्स, कि आप किस तरीके से इंटरनेट पर बिहेव कर रहे हो, क्या आपकी हैबिट्स हैं, ठीक है, किन वेबसाइट्स को आप सर्च कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, किन की स्ट्रोक से आप रिकॉर्ड्स को एंटर कर रहे हो, इवन किन कीज को आप प्रेस कर रहे हो, विच इन द एंड कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट। तो एंड में उसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है स्पाईवेयर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, spyware can record the keystrokes that you use while keying in the credit card number and send this number to a साइबर थीफ। आई बात समझ में? ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, बेसिकली जब आप कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर कर रहे होते हो या डेबिट कार्ड डिटेल एंटर कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपके की स्ट्रोक्स को क्या करता है? आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेता है, और जो साइबर थीफ है, जो हैकर अटैकर हैं, उनको सेंड कर देता है ये सॉफ्टवेयर। एक्चुअली हैकर क्रैकर्स ही ये सॉफ्टवेयर्स को बेसिकली बनाते हैं। जो क्रिमिनल्स अटैकर्स होते हैं वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते हैं यूजर की एक्टिविटी को हैक करने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए कि वो ऑनलाइन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आई बात समझ में? सो ये भी एक रीजन हो सकता है, और इसका क्या सॉल्यूशन है वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल्टर्स पीसी सेटिंग्स। अब देखो, आपके पीसी की जो पर्सनल कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, उसकी सेटिंग्स भी अपने आप बदल जाती है, ठीक है। आपने जो सेट की थी वैसी ना होकर अपने आप सेटिंग्स बदल जाना,
ये भी क्या कहलाता है कि malicious सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर्स में आ चुके हैं। Some forms of spyware can also alter computer settings like your web browser, homepage settings or the placement of your desktop icons। ठीक है, आपने देखा है कभी आपके सिस्टम में वायरसेस अटैक करते हैं तो आपके कंप्यूटर के जो आइकन्स हैं वो अपने आप बड़े हो जाते हैं या बहुत स्मॉल से हो जाते हैं या अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं। ठीक है, या वेब ब्राउजर की जो आपने सेटिंग सेट की हुई है, ब्राउजर की सेटिंग ऑटोमेटिकली बदल जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये बेसिकली किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस एंटर कर चुके हैं, ये आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दिस डजंट टू मच डैमेज टू योर पीसी बट इट्स रियली अनोइंग, है ना। ये ज्यादा कुछ डैमेज नहीं करता आपके कंप्यूटर सिस्टम को, ये 2 है, राइट। बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही भी नहीं होता है, आपको अच्छा नहीं दिखता है, गुस्सा आने लग जाती है, चिढ़ होने लग जाती है, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो, राइट। नेक्स्ट इज स्लोज डाउन योर पीसी। आपका पीसी जो है वो बेसिकली स्लो डाउन हो जाता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें स्पाईवेयर कैन रॉब योर पीसी और सिस्टम स्पीड एंड इंटरनेट स्पीड एफिशिएंसी। यहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो इंटरनेट की स्पीड होती है, जिस स्पीड से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हो, वो भी स्लो डाउन होने लगती है। इनफैक्ट आपका सिस्टम भी स्लो होने लगता है। दिस कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज द प्रोग्राम्स ऑन योर पीसी, वॉच वीडियोज ऑनलाइन और डाउनलोड लार्ज फाइल्स। मीन्स कि इसकी वजह से एक बिग प्रॉब्लम होकर हो सकती है यदि आप इंटरनेट पर कोई मूवी देख रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, या फिर आप कोई वीडियोस को देख रहे हो ऑनलाइन, आप कोई बड़ी फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर रहे हो और उस टाइम पे यदि स्पीड कम मिलती है इंटरनेट की तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, होता है ये चीज। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस करें, कोई फोटो कोई इमेज को देखें तो वो बहुत देर में शो ना हो, बहुत देर में डाउनलोड ना हो, तुरंत क्विक वे में हो। ठीक है, तो इंटरनेट की स्पीड यदि आप एफिशिएंटली चाहते हो तो उसके लिए अपने सिस्टम को आप वायरसेस फ्री रखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो इंटरनेट पर तो उस वेबसाइट के पहले आपको HTTPS प्रोटोकॉल देखना है, खुद से URL को टाइप करना है, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि कोई हैकर, अटैकर, क्रिमिनल या कोई इस तरीके का वायरसेस, स्पाईवेयर जैसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म ना करे। नेक्स्ट इज एडवेयर ट्रैक्स इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर। जैसे स्पाईवेयर काम करते हैं ना, आपकी एक्टिविटी को, आपके बिहेवियर को पहले समझते हैं फिर अटैक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एडवेयर भी होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं। कैसे? जब आप इंटरनेट पे किसी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपके IP एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं बाय शोइंग सम एडवर्टीजमेंट। आप जिस भी किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारे एड्स चलते दिखते होंगे। कुछ एड्स तो लेजिटिमेट हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एड्स भी होते हैं उनमें जो कि हैकर और क्रिमिनल अटैकर के थ्रू डिजाइन किए होते हैं। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाए गए होते हैं। यदि उन एड्स पे आपने क्लिक कर दिया, उनकी किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे फिर वो जितने भी एडवेयर्स होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, वो आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे हम एडवेयर ट्रैक्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा एंड कंप्यूटिंग हैबिट्स टू प्रोड्यूस टारगेटेड एडवर्टाइजिंग सच एज पॉपअप एड्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आ गई बात समझ में अच्छे से कि एडवेयर भी आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं, आपकी कंप्यूटिंग हैबिट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये एडवर्टाइजिंग एड्स जो होते हैं वो आपको कैसे दिखते हैं? कुछ पॉपअप्स के थ्रू दिखते हैं, कुछ मेन्यूज के थ्रू आपको शो होते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव, अट्रैक्टिव से होते हैं, जिनको देखकर आप पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि इन्हें एक्सेस करना चाहिए। जैसे सपोज आप कोई लॉटरी जीत गए हो, ठीक है, ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको एक डेस्कटॉप पीसी फ्री मिलने वाला है, ऐसे कुछ एडवर्टीजमेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मैसेजेस भी आपको आते होंगे। ठीक है, लेकिन इनको कभी भी एक्सेस नहीं करना चाहिए, इन पर कोई भी लिंक दी जाती है तो उसे एक्सेस नहीं करना चाहिए। ओके, ये एडवेयर्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर हो सकते हैं, रैनसमवेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, डिस्प्लेज एरेज ऑफ एनोइंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब ये जितने भी एडवर्टाइजिंग होते हैं ना, ये बेसिकली आपको हम क्या बोल सकते हैं कि आपको गुस्सा भी दिला सकते हैं। ठीक है, इनसे आपको चिढ़ भी हो सकती है क्योंकि ये बार बार आपके बीच में इंटरप्ट करते हैं। जो काम आप इंटरनेट पे कर रहे हो, आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको बार बार ये दिखते हैं, फ्रिक्वेंटली आपको एक्सेस करने को होते हैं। सो व्हेन इन्फेक्टेड विद एडवेयर यू विल लाइकली सी फ्रिक्वेंट पॉपअप एड्स अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। दिस में इवन हैपन एवरी टाइम यू ओपन योर वेब ब्राउजर। और जनरली ये चीज आपने को देखने को मिलती भी होगी कि जब आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो तो इंटरनेट पे आप वेबसाइट ओपन करोगे, मल्टीपल वेब पेजेस पे जाओगे, उसके पहले आपको बहुत सारे एड्स विजिबल हो जाएंगे, है ना।
नाउ यहाँ पे फिनिश हुआ स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो एंड होप आपको सारे रीजन अच्छे से समझ में आए जो मिलवेयर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या हमारे डेटा को, फाइल्स को डैमेज कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट। अब यदि एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। क्लियर। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUT, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ यदि आप यहाँ पे ई बुक्स या ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, मजे से कितनी भी बार सारे वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हो, राइट। यदि आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट या न्यूज एक्सेस करनी है तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को एक्सेस कर सकते हो। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।